वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है गीगा चैट लॉन्च किसने लॉन्च किया है? तो गीगा चैट है ये जो गीगा चैट है ये लॉन्च किया है रूस ने, और चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया है। तो फिर चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। तो गीगा चैट है जो रूस ने, और ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। फिर एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सात्विक प्लस चिराग की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सी चैंपियनशिप थी? तो ये थी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पुरुष डबल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है जो 161वीं है। कौन सी रैंक है? 161वीं है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। फोर्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ी में पहले स्थान पर कौन है? तो रोनाल्डो है जो पहले स्थान पर है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है मानद पाल्मे डी ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात मोचा का नाम क्या रखा गया है? तो यमन ने रखा है। एक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम है मोचा रखा है। किसने रखा है? तो यमन ने रखा। कहाँ पे आया? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में, और इंडिया है जो एससीओ का अध्यक्ष इस बार है। फिर ऑपरेशन गोल्ड आर्ब किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से रिलेटेड है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। फिर है कुकी मैती संघर्ष किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। MVITT लॉयन फर्स्ट मालवाहक जहाज है, ये कहाँ भेजा गया है? तो म्यांमार के लिए भेजा गया है। कहाँ से? तो कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया है। इसका नाम भी याद रखिएगा, MVITT लॉयन, ये पहला मालवाहक जहाज है। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। चाबहार कहाँ है बंदरगाह? तो ये ईरान में है। पहला कैरल सीड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फातिमा असगर को दिया गया है। नेक्स्ट है बुलंद भारत अभ्यास है जो इसका आयोजन कहाँ किया गया? बुलंद भारत अभ्यास का तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट संजय है जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ है इसका। फिर 2023 के पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विनर किसे घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिर लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है, और इन्हें गोल्डन बॉल का भी पुरस्कार मिला है। फिर 100% ODA प्लस गाँव किस राज्य के बन गए हैं? तो तेलंगाना के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलने का अधिकार किसने लागू किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने लागू किया है। इस क्वेश्चन है छठा हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा आर्टिकल लागू किया है? तो आर्टिकल 239 AA है। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 69 संविधान संशोधन है। इसके तहत है जो पूरे भारत में मंत्री हैं जो 15% होते हैं, और दिल्ली में कितना होता है? 10%। तो दिल्ली में 10% और पूरे भारत में मंत्री पर हैं जो 15% होते हैं, याद रखिएगा। समुद्र शक्ति है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, और गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, इसे भी याद रखिएगा। ट्विटर का नया CEO है लिंडा याकर्नियो को बनाया गया है। CBI के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद को। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। किस आर्टिकल में है? ये 315 आर्टिकल में है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर उपल्ला प्रणीत को बने हैं। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा किस खेल में समाप्त हो गई है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है सॉफ्ट सिग्नल। फिर है उत्साह और पॉप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है UGC, इसने स्टार्ट किया है। फिर है द गोल्डन ईयर बुक के राइटर कौन है? तो गोल्डन ईयर बुक के राइटर हैं जो रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रवनीत कौर को बनाया गया है। सेवलियर डी लालीजन डी होनूर से सम्मानित किसे किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को इसे सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक के नए CM किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धारमैया को। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर कौन सा प्रभार दिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है किरण रिजिजू को। पहले कौन सा था इनके पास? तो कानून मंत्रालय था। ऑपरेशन करुणा है म्यांमार में चलाया गया है चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता के लिए।
फिर ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला गया, तो ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में चला गया है भारतीय जो फंसे थे उनको निकालने के लिए। आतंकवादी गैंगस्टरों व ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए एनआई ने अभियान चलाया है, कौन सा, तो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है, किसके द्वारा, एनआई के द्वारा चलाया गया है। 49वें नंबर के G सम्मेलन है जो ये कहाँ पे हुए, तो जापान हिरोशिमा में हुए हैं। G7 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड है जो शामिल है, भारत इसमें शामिल नहीं है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री ने द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं, तो कौन से द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा की है प्रधानमंत्री ने, तो पापुआ न्यू गिनी की है। G20 के कार्यकारी समूह की बैठक जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई है और ये किससे संबंधित है ये बैठक, तो ये पर्यटन की बैठक हुई है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान में आयोजन हुआ है इनका। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है, पहले किसे मिला था, तो गीतांजलि श्री को। हाल ही में जिन्हें मिला है इनका नाम है जॉर्जी, इनका नाम याद रखिएगा। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में हुए हैं 2022 में। फिर है पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पे हुआ, तो ये मैक्सिको में हुआ है। वर्ल्ड के 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में शामिल सुपर कंप्यूटर कौन है जो भारत का है, तो एरावत है। बहुभाषी एआई चैट बॉट है जिसका नाम है जुगलबंदी, ये किसने स्टार्ट किया, तो माइक्रोसॉफ्ट में ग्रामीण भारत के लिए स्टार्ट किया गया है, इसका नाम भी याद रखिएगा, जुगलबंदी है और ये बहुभाषी है। फिर हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है, किसने किया, तो प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, वहाँ पे सिडनी में हैरिस पार्क है, उसका नाम बदलकर है जो लिटिल इंडिया कर दिया है। फिर है पहला ई शासित राज्य कौन सा हो गया है, तो केरल हो गया है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन है जो राजस्थान में हुआ है भारतीय सेना के द्वारा। प्रधानमंत्री ने नए संसद का उद्घाटन किसकी जयंती पे किया है, तो वीर सावरकर की जयंती पे किया है और इस नए संसद में संगोल स्थापित किया गया है, उसके ऊपर नंदी की है जो नंदी यहाँ पे कर लीजिए, नंदी की प्रतिमा है और नंदी है जो न्याय का प्रतीक होता है और ये संगोल है कहाँ पे रखा जाएगा, तो स्पीकर के चेयर के पास रखा जाएगा। फिर है CBDC का यूज़ करने वाला पहला नगर निगम पटना है। 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कामी रीता शेरपा ने। बॉलीवुड का ऑस्कर है आईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में हुआ है, तो बॉलीवुड का ऑस्कर कौन सा होता है, तो आईफा होता है, ये भी याद रखिएगा। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जैविक प्रमाणन पत्र किसे मिला है, तो आंध्र प्रदेश को मिला है। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल है। नेक्स्ट है चीता परियोजना की देखरेख के लिए एक समिति गठित की गई है NTCA द्वारा और किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, तो राजेश गोपाल की अध्यक्षता में, किसके लिए, तो चीता परियोजना की देखरेख के लिए। तुर्की के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो रेसेप तैयब एर्दोगन है ये तुर्की के राष्ट्रपति। फिर 76वां कॉन्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किससे मिला है, तो त्राण अन अंग को मिला है। नेक्स्ट है नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है किस नाम से, तो NVS फस्टर के नाम से प्रक्षेपित किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को मिला है, किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक पद पर जो नियुक्त हुई हैं पहली महिला, उनका नाम है परमेंद्र चोपड़ा। फिर IPL 2023 की विनर टीम है चेन्नई सुपर किंग है, 16वां मैच था ये 16वें नंबर का, 5वीं बार CSK और मुंबई इंडियंस जीती है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस को हरा के। फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो किससे नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। तो ये थे मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।